नमस्कार दोस्तों। नमस्कार प्रिय वीर साथियों। मैं रतन तापड़िया, सीएससी एसपीबी हेड ऑफिस दिल्ली से लाइफ इंश्योरेंस देखता हूँ। और आज मेरे साथ महेंद्र सर हैं जो हमारे प्रिंसिपल कंसल्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। तो दोस्तों, आज का जो ये हमारा सेशन है, स्पेशली जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज या जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती है, स्पेशली फॉर लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज एक 10 साल या 15 साल 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसका जो हर साल हमें रिन्यूअल का जो नोटिस या ड्यू पेमेंट जो होता है वो जमा करना होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि अभी भी हमारे वीएलईज भाइयों को इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता, कस्टमर को भी उस हिसाब से इम्पोर्टेंस नहीं पता। तो कहीं ना कहीं कस्टमर अपना जो रिन्यूअल प्रीमियम भरना है वो उसको मिस कर जाते हैं। ठीक है, कई बार उनको कम्युनिकेशन नहीं पहुंचता है। राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके एब्सेंस में होता क्या है कि जो पॉलिसी का जो एक्चुअल बेनिफिट है, जब उसकी रिक्वायरमेंट आती है, आइदर देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मेजर दो ही बेनिफिट है। या तो आपको मैच्योरिटी जब होगी और आप हम अलाइव कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमें मैच्योरिटी क्लेम मिलता है। या इन केस अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो हमारी नॉमिनी फैमिली को डेथ कवर मिलता है। ब्रॉडली इसके दो फायदे, अदर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो गया या टैक्स बेनिफिट है, वो सब चीजें तो है ही है। बट ब्रॉडली जो पॉलिसीज ली जाती है वो हमारी फैमिली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। तो अगर आप सोचिए कि अगर मैंने आज पॉलिसी लिया किसी कस्टमर ने और अगले साल वो उसका प्रीमियम ही ना भरे, और उसके बाद अगर उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है और वो सरवाइव नहीं कर रहा है, राइट, तो उस केस में जो ये पॉलिसी का बेनिफिट है वो उसके परिवार को मिलेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पर्पज है पॉलिसी लेने का, वो डिफीट हो गया वहां पे। तो आज इसी संदर्भ में हमारे वीएलईज के काफी सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास में कि क्यों जरूरी है या क्या क्या प्रोसेसेस हैं या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये सेशन रखा है। हम सर से इस पे चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने एक छोटा सा पीपीटी भी रेडी किया है आप लोगों के लिए। साइड बाय साइड हम आपको वो पीपीटी भी रन कराते रहेंगे। तो सर, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि सर, आज का जो टॉपिक है हमारा कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम एंड स्पेशली ऑन टाइमली पेमेंट। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए, हमारे वीएलईज को बताइए कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें करना चाहिए या होता क्या है। जी, आपने वैसे बहुत बैकग्राउंड के अंदर पूरी बात बता दी है। कई सारी बातें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बता दिया। लेकिन मैं वीली बंधुओं को एक बात बताना चाहूँगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सरकारी सेवा नहीं है। जैसा कि हम सरकार की बहुत सारी सेवाएं करते हैं आपके डिजिटल पोर्टल के ऊपर, आधार की, पासपोर्ट या और दूसरी जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, उस तरह से अगर हम इंश्योरेंस को देखेंगे तो ये हमारा एकदम पर्पस डिफीट हो जाएगा। इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, जो बिजनेस है एक तरह का ये। और एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं हम किसी कस्टमर को कि भाई आपका 15 साल 20 साल का जो पॉलिसी है, इस दौरान अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हादसा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपके परिवार को, नामित व्यक्ति को एक एक मुकर्रर राशि दी जाएगी। और अगर कुछ नहीं होता है तो भी एक निश्चित समय के बाद में आपको ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तभी मिलता है ये पैसा जब पॉलिसी चालू रहे। और यहीं पर ही हमारा वीएलई फेल हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि रिन्यूअल प्रीमियम देना भी एक उसकी जिम्मेवारी है या उसको ज़रूरी है। और वो सोचता है कि ये मैंने एक बार पॉलिसी बेच दी, मेरा काम खत्म, उसके बाद में कस्टमर खुद जाने और वो इंश्योरेंस कंपनी जाने। जी दैट्स ऑल। तो ये एक बड़ी बड़ी भ्रांति है हमारे वीएलई साथियों में, जिसको हम तोड़ना बहुत ज़रूर चाहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम थोड़ा सा इस चर्चा के दौरान बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिन्यूअल प्रीमियम क्या होता है। जैसे प्रीमियम हम लेते हैं, पहला प्रीमियम उसको फर्स्ट प्रीमियम बोलते हैं। अगर 15 साल की पॉलिसी है या 10 साल की पॉलिसी है, तो 10 साल तक हम उसको पीरियडिकली पेमेंट देना पड़ता है। उस प्रीमियम को बोलते हैं रिन्यूअल प्रीमियम। राइट। वो प्रीमियम 6 महीने का भी हो सकता है, साल भर का भी हो सकता है, तिमाही भी हो सकता है, और इस तरह से या महीने का भी हो सकता है। तो जो अगला प्रीमियम ड्यू है उसको रिन्यूअल प्रीमियम बोलते हैं। और हर प्रीमियम की सिग्निफिकेंस है, वो समय पे पेमेंट होना जरूरी है, तभी पॉलिसी के फायदे उसको, ग्राहक को मिलेंगे। राइट सर। जी। तो जैसा कि सर अभी हम रिन्यूअल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो
सबसे पहले तो हमें हमारे वीएलईज को या हमारे कस्टमर को ये समझाना ज़रूरी है कि रिन्यूअल है क्या? जी रिन्यूअल होता क्या है? जी, तो अभी जैसे मैंने बताया कि रिन्यूअल, देखो हमारे यहाँ पे दो तरह की सेवाएं हैं। रिन्यूअल में भी दो तरह की हैं। एक, हम यहाँ पे जो आज मुद्दा बात कर रहे हैं, वो हम उन पॉलिसीज की बात कर रहे हैं जो वीएलई खुद पॉलिसी बेचता है। राइट सर। जो सीएससी के वीएलई जो पॉलिसियां बेच रहे हैं, उन पॉलिसी का जो रिन्यूअल प्रीमियम है, उनका टाइमली पेमेंट बहुत जरूरी है। और एक दूसरी सेवा है जो हमारे पास वीएलई, हमारे कस्टमर आते हैं रिन्यूअल प्रीमियम जमा कराने के लिए। जी सर। वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का हो सकता है, वो रिन्यूअल प्रीमियम जमा कराने के लिए आते हैं। वो एक सिंपल सेवा है जिसमें आप, अगर आपके पास आता है तो आप उसको पेमेंट लीजिए, उसका रिन्यूअल प्रीमियम जमा करिए, नहीं आता तो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। यहाँ पे आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उन पॉलिसीज की बात कर रहे हैं जहां पे इंश्योरेंस आपने ही बेचा है और उसका रिन्यूअल प्रीमियम ड्यू हो रहा है। उसमें आपकी क्या जिम्मेवारी है, उसको टाइमली पेमेंट करने से क्या फायदा है। तो इसमें हमने छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं चाहूंगा कि आप इसमें ध्यान से देखें। और आपके कुछ सवाल अगर इसमें आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फेसबुक लाइव के अंदर अपने क्वेश्चन पोस्ट करते रहें, जिससे कि हम उसको समय के ऊपर उसका जवाब भी दे पाएं। और हो सकता है कुछ सवालों के जवाब आपको प्रेजेंटेशन में मिल जाएं, लेकिन भी कुछ सवालों के जवाब अगर नहीं मिलते हैं तो फेसबुक लाइव में अपना अपने क्वेश्चन जरूर पोस्ट करिए, सो दैट हम उसका आंसर दे सकें। राइट सर। तो इसकी डेफिनेशन मैंने जैसे कि बताया इस प्रेजेंटेशन में कि रिन्यूअल प्रीमियम क्या होता है और ये कौन कौन सी दो तरह की सेवाएं होती हैं। ज़्यादातर ये लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में ही अप्लाई करता है। जी सर। और बाकी जो गाड़ियों का इंश्योरेंस करते हैं उसमें तो हर साल पॉलिसी नई ही मानी जाती है, तो उसको रिन्यूअल प्रीमियम नहीं बोलते, वो रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी होती है। तो ये रिन्यूअल प्रीमियम है, पॉलिसी सेम रहती है लेकिन इसका रिन्यूअल प्रीमियम हर साल ड्यू होता है जब तक पॉलिसी पूरी नहीं हो जाती है। अब अगली स्लाइड में इसमें और आगे देखते हैं कि इसके फायदे क्या है, ग्राहक को क्या फायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई रिन्यूअल प्रीमियम समय पे जमा कराने से फायदा क्या है। एक तो ये है कि प्रीमियम जब तक जमा होगा तब तक उस पॉलिसी के बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। जी जी। रिस्क कवरेज जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर कल को कुछ हो जाए उसको, तो उसके नॉमित को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पूरी धनराशि परिवार को मिलेगी। एक, दूसरा, आपके जो सपने, जिन सपनों को साकार करने के लिए आपने इंश्योरेंस लिया था, वो तभी पूरे होंगे जब आपने रिन्यूअल प्रीमियम उसका समय पे दिया। जी। क्योंकि अगर समय पे प्रीमियम नहीं दिया तो पॉलिसी बंद हो गई। तो आप जिस सपने के लिए पॉलिसी ली थी, जैसे कि बच्चों की शादी 15 साल बाद में मैं करूंगा तो मुझे एक लमसम मोटा मोटा पैसा मिलेगा, या मैं बच्चे को विदेश भेजना चाहता हूँ, उस समय मुझे 10-20 लाख रुपए की जरूरत है, या मुझे कुछ प्लॉट खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, कुछ भी चीज करने के लिए आपने सपना देखा, उसके लिए पॉलिसी ली। वो पॉलिसी पूरी अगर आपने नहीं करी, समय पे नहीं जमा करवाया उसका प्रीमियम, वो सपने आपके चूर चूर हो जाएंगे और आपका पैसा पूरा नहीं मिल पाएगा। और अल्टीमेटली जब सपना टूटेगा, पैसा पूरा नहीं मिलेगा, तो उसके दिमाग में एक बैड इमेज होगी आपके बारे में। तो ये एक बड़ा नुकसान होगा। तो फायदा यही है कि उसका जो है, ग्राहक को उसके जो सपने हैं वो पूरे होंगे। और एक और बड़ा फायदा होता है ग्राहक का, कि वो है कि अपनी इन पॉलिसी से वो अपनी एस्टेट तैयार करता है। जी। मान लीजिए कि एक आदमी के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए उसने पॉलिसी ली, और दोनों बच्चों की पॉलिसी में अगर वो रिन्यूअल प्रीमियम बराबर बराबर जमा कराता रहता है, तो 15 साल बाद में दोनों बच्चों को वो एक मोटा मोटा पैसा जमा देगा। एक तरह का एक एस्टेट क्रिएट हो गया कि दोनों को मैं एक तरह से एक गिफ्ट दूंगा 15 साल बाद में, 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख का। तो इस तरह से एस्टेट क्रिएट तभी हो पाएगी जब वो प्रीमियम का समय पे भुगतान करेगा। तो ये तो हो गया बड़ा फायदा ग्राहक के लिए। अब आते हैं अगले उसमें स्लाइड में देखेंगे कि इसमें वीएलई को क्या ऑप्शंस क्या क्या है वीएलई के कस्टमर के पास में। जी सर। वो हो सकता है कि सीएससी के पास में आए पैसा जमा कराने के लिए, ये तो पहला ऑप्शन है ही है। और ग्राहक के पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकता है अपने रिन्यूअल प्रीमियम का, फोन पे भी कर सकता है, कंपनियों की वेबसाइट पे भी जाके कर सकता है, और वो कंपनियों की ब्रांच ऑफिस के अंदर भी जाके कर सकता है। तो इस तरह से वो अपने प्रीमियम को जमा भी कर सकता है। जी जी। तो सर अभी तक आपने जो एक तो कि रिन्यूअल प्रीमियम क्यों जमा करना है उसकी इम्पोर्टेंस बताई, दूसरा आपने अभी ये वे आउट्स बता दिए कि कस्टमर कैसे कैसे अपना रिन्यूअल प्रीमियम जमा कर सकता है,
और तीसरी जो सबसे बड़ी बात बताई सर अभी आपने कि वीएलई को या एक कस्टमर जो क्या है कि जैसे एस्टेट वाली जो आपने बात बताई जी कि जी एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है, जी तो वो भी एक प्रोमिनेंट और सिक्योर मोड है कि आज की डेट में मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पैसा देके साल 2 साल में, मतलब हर साल प्रीमियम देके आने वाले 15-20 साल में मैं अपने बच्चों के लिए एक हैंडसम मनी इकट्ठा कर सकता हूँ, करेक्ट। डिपेंड अपॉन माई विश कि मुझे कितना पैसा उसको हाँ, देना है। तो लेकिन ये ये भी सारे एक सपने तभी साकार होंगे जब प्रीमियम समय पे जमा हो। राइट। तो सर ये तो हो गया, अभी तक तो हमने जो देखा कि कस्टमर का जो मेन फायदे हैं वो बता दिए, पर हमारे साथ सारे हमारे वीएलई जुड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं कस्टमर भी हैं हमारे, इन्होंने हमसे या बाहर से कहीं ना कहीं इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी है। लेकिन अभी अगर हम खाली वीएलई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि वीएलई को जो रिन्यूअबल प्रीमियम है, जो पॉलिसीज उन्होंने बेची है, या जो दूसरी हमारी सर्विस है जो उन्होंने नहीं बेची है पर कस्टमर आके रिन्यूअल जमा कर सकता है, तो वीएलई को एज ए वीएलई मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर मैं रिन्यूअल प्रीमियम टाइमली कस्टमर से जमा करवाता हूँ? ठीक बात, ठीक बात। देखिए भाई, सीधी सी बात है, अगर ग्राहक का फायदा हुआ तो आपका फायदा हुआ, पहली बात। लेकिन अगली स्लाइड में मैंने इस नजरिए से भी लिखा है कि भाई वीएलई को क्या फायदा होगा। देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रीमियम आपके पास रिन्यूअल प्रीमियम आएगा उन पॉलिसी का, जिन पॉलिसी को आपने बेचा है, तो ध्यान रखिए उस हर एक प्रीमियम में आपके लिए कमीशन छुपा हुआ है, और ये कमीशन 2% से लेकर 7.5% तक पॉलिसी की कंडीशन के अनुसार वेरी करता है। तो आप सोचिए कि आपका अगर 10,000 का प्रीमियम है तो उसमें 5,000, मतलब 7.5% के हिसाब से 7.5%। लगभग 750 रुपये के आसपास बन जाता है। 700, 750 रुपये आपको एक ट्रांजैक्शन से मिल रहा है, तो उसमें उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। जी तो एक बात तो ये हो गई, आपको कमीशन मिलेगा। दूसरा, आपकी एक ब्रांडिंग होगी कि आप अपने ग्राहकों का इतना ध्यान रखते हैं कि उसकी प्रीमियम का समय पे भुगतान करवाते हैं। तो आपकी ब्रांडिंग होगी कि आप अपने ग्राहकों के बढ़िया वेल विशर हैं, जो अपने ग्राहकों का ध्यान रखते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि जो ग्राहक अगर आपके पास आते हैं उनको फिर आप क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। नई पॉलिसी के अंदर ज़्यादा कमीशन मिलेगा, और अगर वो आपका अच्छा लॉयल कस्टमर बन गया तो आपको नई पॉलिसी भी देगा। अगली बार हो सकता है अपने बच्चे के लिए करवाए, हो सकता है अपने बेटे के लिए से और दूसरे कार्य के लिए करवाए, तो क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। और इससे क्या है कि वो जो ग्राहक आपको और 10 ग्राहकों को बताएगा, और आपके ग्राहक आपके सेंटर में फुटफॉल बढ़ेगा तो आपका इनकम बढ़ेगा। सीधी सी बात है। तो ये वीएलई के लिए बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। और शानदार सर कि मतलब एक तो मुझे जो पुरानी पॉलिसीज कर रखी है उस पर भी मुझे एक हैंडसम कमीशन मिल रहा है। करेक्ट। दूसरा ये है कि अगर मैं कस्टमर का ध्यान रख रहा हूँ तो मेरी जो एक पब्लिसिटी है जिसको हम जी जी। माउथ पब्लिसिटी कहते हैं, करेक्ट। हम वैसे तो जो मर्जी एडवर्टाइजमेंट कर लें, लेकिन एक मुंह से अगर कोई हमें अप्रेज करता है तो उसकी एक पब्लिसिटी और हो गई। बहुत गुना तीसरा बड़ी होती मुझे है उसकी। उसी कस्टमर को या उसके थ्रू दूसरे कस्टमर को पॉलिसी बेचने का एक ऑप्शन मिल रहा है, जो कि अगर मैं ये सब चीजें नहीं करता तो माइट भी एज ए वीएलई मुझे Correct. वापस वो नहीं मिलता। बिल्कुल। तो ये तो बहुत जबरदस्त फायदे हैं सर इसके जो आपने अभी बताए। तो सर जैसे कई हमारे वीएलईज की क्वेरी रहती है कि हम है ना कौन कौन सी कंपनीज के रिन्यूअल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, या हम इसको कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, हमारा इसका प्रोसेस क्या है। जी जी जी। तो वो भी अगर हम थोड़ा सा अभी यहाँ पे चर्चा कर ले जी तो जी जिनको नहीं पता है उनको पता लग जाएगा जी जी कि जी। कौन सी कंपनीज है और क्या इसका प्रोसेस है। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमारे कई सारे वीएलई इसीलिए जमा नहीं कर पाते कि उनको शायद जानकारी नहीं है जी कि हमारे पास भी इस तरह की कोई सुविधा है। तो मैं अपने वीएलई बंधुओं को बताना चाहूंगा, अगली स्लाइड के अंदर इसमें दिखाया गया है कि हम डिजिटल सेवा पोर्टल से भी उन कस्टमर्स के डिटेल्स निकाल सकते हैं जिनका प्रीमियम ड्यू है। ओ जी। तो डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर भी हम उनके पॉलिसीज का डिटेल, जिनका प्रीमियम ड्यू है, उनको हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इस वाली स्लाइड में दिखाया गया है कि डिजिटल सेवा पोर्टल को आप जैसे लॉगिन करते हैं तो आप इस वाली स्लाइड पे आ जाएंगे, कनेक्ट वाली, और कनेक्ट में आप अपना पासवर्ड वगैरह जब डालेंगे तो आप अगली स्लाइड में जाएंगे और आप ये इस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पेज में आप देख पा रहे हैं कि ये जो इंश्योरेंस वाला दिखाई दे रहा है, आप इसको क्लिक करिएगा तो आप अगले पेज पे जाएंगे, जिसमें यहाँ पर ये नीचे आ गया रिन्यूअल प्रीमियम।
इस रिन्यूअल प्रीमियम को आप क्लिक करिएगा तो आप पहुंचेंगे कि कौन से इंश्योरेंस कंपनी का कौन कौन सा प्रीमियम ड्यू है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट। इसको, हाँ देखिए, यहाँ पे देखने से आपको पता लगेगा कि इसके अंदर जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस का हो जाएगा, और ये लाइफ इंश्योरेंस का दूसरा स्लाइड है। इस लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से उसके प्रीमियम ड्यू है। बैक करें सर। हाँ, तो इसमें देख पा रहे हैं कि ये कौन कौन सी इसके अंदर पॉलिसीज उसकी प्रीमियम ड्यू हो रही है। जी सर। तो इसमें आप, हमारे पास आज की डेट के अंदर बताऊंगा कौन कौन सी कंपनियां हैं, लेकिन ये प्रोसेस है, आपको डीएसपी के थ्रू आप इन पॉलिसीज का डिटेल निकाल सकते हैं। ओके। इसलिए आपको चिंता की जरूरत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमने इंश्योर किया है कि हमारी जितने बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें एसबीआई लाइफ, श्रीराम लाइफ और इंडिया फर्स्ट, ये तीनों इंश्योरेंस कंपनियों का पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पोर्टल पर अवेलेबल है। और रियली इनके अंदर कस्टमर्स के नाम, नंबर, मोबाइल नंबर तक वहाँ देख सकता है, और आप उनको कॉल करें, उनको याद दिलाएं कि भाई आपका प्रीमियम ड्यू है, आप जमा करें, समय पे जमा करें। जितना आप उनको याद दिलाएंगे उतना ही आपका रिन्यूअल प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक हमारा सिंपल प्रोसेस है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें आराम से इनका रिन्यूअल प्रीमियम जमा करा सकते हैं। तो सर ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे मैक्सिमम वीएलईज को अभी नहीं पता। जी, कई लोग करवाना भी चाहते होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि माइट भी हो सकता है कि 1 साल पहले पॉलिसी करी तो Correct. कस्टमर का नंबर, नाम सेव नहीं था, Correct. तो वो डेटा ही नहीं मिलता उनको। और दूसरी बात ये है कि जब ये डेटा मेरा डीएसपी पे ही अवेलेबल है और मुझे यहीं से मिल जाएगा, तो मेरे लिए एक तो एडवांटेज होगी एज ए वीएलई कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे डीएसपी पोर्टल पे ही मेरे कस्टमर्स का डेटा अवेलेबल है। यहाँ से मैं कस्टमर को फॉलो अप कर सकता हूँ, उनको कॉल कर सकता हूँ, उनको रिमाइंड करा सकता हूँ। तो ये एक तो डेटा मेरा सिक्योर है कि मुझे कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं है, मुझे रेडी रिकनर मिल रहा है जो अभी तक मुझे अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ से मैं अपने सारे कस्टमर्स को अप्रोच कर सकता हूँ। दूसरा सर, आपने इसकी जर्नी भी बता दी, तो बड़ी ही सिंपलेस्ट जर्नी है। हार्डली मुझे लगता है इसमें 2 से 3 मिनट का समय लगता होगा एक रिन्यूअल जमा करने में। जी जी जी। और डीएसपी हमारे सारे वीएलई चलाते ही हैं, सो वो अपने डीएसपी पोर्टल से तो वेल वेस्ट है ही। जी। तो जैसा कि सर हमारा ये भी था कि अभी हम आज की डेट में कौन कौन सी कंपनियों का रिन्यूअल नया बिजनेस कर रहे हैं जिसका हम रिन्यूअल कलेक्शन करते हैं। जी जी। और बाकी ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनका खाली हम रिन्यूअल कलेक्शन करते हैं। पॉलिसीज उसने और कहीं से कराई होगी, बट कस्टमर बीएलई सेंटर पे आके वहाँ पे प्रीमियम जमा कर सकता है। करेक्ट। तो मैंने जैसे बताया, लाइफ इंश्योरेंस में हमारी 3 बड़ी कंपनियां हैं जिनका तो हम न्यू बिजनेस कर रहे हैं। एलआईसी भी कर रहे हैं, लेकिन एलआईसी का हमारे पास अभी लिस्ट अवेलेबल नहीं हो रही। लेकिन जो 3 बड़ी कंपनियां हैं, इंडिया फर्स्ट, एसबीआई लाइफ और श्रीराम लाइफ, जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस वाले इसमें दिखाई दे रहा है, इनको हमने हरा रंग कर रखा है क्योंकि इनकी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। और आज की डेट में मैक्सिमम बिजनेस इनसे हो भी रहा है। बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, इनका आप रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्शन भी ले सकते हैं। जी सर। रिन्यूअल प्रीमियम माने कोई भी कस्टमर आ रहा है, फुटफॉल हो रहा है, तो उनका आप रिन्यूअल प्रीमियम अपने यहाँ पर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रिन्यूअल प्रीमियम तो किसी भी कंपनी का, इंक्लूडिंग इंडिया फर्स्ट, एसबीआई लाइफ और श्रीराम का, इनका भी आप ले सकते हैं अपने लेवल पर। तो 2 तरह की सेवाएं मैंने बताई कि आपके द्वारा बेची गई पॉलिसियों का रिन्यूअल प्रीमियम इकट्ठा करना, जिसमें आपको मैक्सिमम कमीशन भी मिलता है, और आपको इसका आज का सेशन का पर्पस भी वही है कि उस पर फोकस रखना। और दूसरा, जो कस्टमर वैसे ही आ रहा है आपके पास रिन्यूअल प्रीमियम जमा करने के लिए किसी भी पॉलिसी का, किसी भी कंपनी का, उनके लिए हमने बताया कि हमारे पास 7 इंश्योरेंस कंपनियां हैं लाइफ की, जैसा कि आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। 3 के अलावा एलआईसी, टाटा एआईए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और मैक्स लाइफ। हेल्थ के अंदर हमारे पास इस तरह की 6 कंपनियां हैं जिनका हम हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, तो इन कंपनियों का हम रिन्यूअल प्रीमियम भी जमा करा सकते हैं। तो आई थिंक कि हमारे सारे वीएलईज भाइयों को अब ये भी पता लग गया कि रिन्यूअल की इम्पोर्टेंस क्या है फर्स्ट। ठीक है, कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है, एज ए वीएलई आपको क्या बेनिफिट है, कैसे आप अपना डेटा एक्सेप्ट कर सकते हो डीएसपी पोर्टल के थ्रू ताकि आपकी डिपेंडेंसी किसी पे ना रहे। फिर हमने आपको इसका जर्नी प्रोसेस भी बताया, एंड हम कौन कौन सी कंपनियों का रिन्यूअल कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ में और हेल्थ में, जो वो भी आपको बताया गया। तो सर ये तो अभी हमने वीएलई को, हमारे सारे वीएलई भाइयों को
ये सारा चीज बता दिया और उम्मीद करते हैं कि वो अब इसका इफेक्टिव यूज करेंगे। बट साथ साथ जैसा कहा जाता है ना कि सर जनवरी फरवरी मार्च वो इंश्योरेंस के लिए एक कुंभ टाइप होता है। जी जी। तो अभी काफी सारे लोग नई पॉलिसीज भी लेते हैं और रिन्यूअल भी, पुरानी पॉलिसीज का रिन्यूअल भी कराने आते हैं। ठीक तो बात। जाने अनजाने हो सकता है कि हमारे बीएलईस को नहीं पता हो तो वो मना भी कर देते होंगे कि भाई हमारे यहाँ पे तो मेरे पास ये सर्विस नहीं है। तो सर इस पे थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसको भी जमा कर सकता है एनुअल प्रीमियम को तो? जी, इसमें कोई भी जमा कर सकता है और इसमें कहीं पे भी जमा कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली की खरीदी हुई पॉलिसी को बिहार में नहीं जमा कर सकते, बिहार वाले को एमपी में नहीं कर सकते, एमपी वाले को कन्याकुमारी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी सेंटर की पॉलिसी को हिंदुस्तान के किसी भी सेंटर के अंदर जमा की जा सकती है, पहली बात। ओके। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी ऐसी है कि अगर आपने लखनऊ से खरीदी है, आप गुजरात में गए हुए तो गुजरात में पेमेंट कर सकते हैं, आप कश्मीर में घूमने गए तो वहां जमा करा सकते हैं, कन्याकुमारी में गए तो वहां भी जमा करा सकते हैं। पैन इंडिया पूरे सारे इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम हमारे सेंटर्स के अंदर जमा होने की सुविधा है, पहली बात। राइट। अब थोड़ा सा मैं तो सर ये तो हो गया अभी तक जी हमारा सारा प्रोसेस और ये सब। तो अगर सर एज ए लास्ट आपका जो की नोट है, अगर आप जी जी। हमारे बीएलईस को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहें जिससे कि बिकॉज इंश्योरेंस एक सोशल स्कीम तो है ही है, कस्टमर को हम किसी भी कस्टमर का इंश्योरेंस करते हैं तो वो एक सोशल कॉज भी हो गया जी जाने जी। अनजाने। तो आप इस पे क्या उनको मतलब गाइड करना चाहेंगे हमारे बीएलईस को, या कोई की मैसेज अगर आप देना चाहें? मैं तो सिंपल एक ही बात छोटा सा एग्जांपल के साथ कहना चाहूँगा। जैसा कि हम कभी सेब खाते हैं, हम सेब के अंदर सेब को काटते हैं पहले, तो उसमें कुछ बीज आते हैं। हम सब गिन सकते हैं उन बीजों को कि एक सेब के अंदर कितने बीज होते हैं, 5 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, बस इतने ही होते हैं। हम्म। लेकिन क्या आपने कभी उस बीज को काट के देखा है काट के कि उसमें कितने सेब छुपे हुए हैं? मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। हमारा ग्राहक भी वैसा ही बीज है, उसे आप वैसे ही समझिए कि आप उसकी वो एक बीज है जिसको आपको दाना पानी देना है सेवा के रूप में, आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपने उसको बीज के रूप में देखा और आपने उसको दाना पानी दिया सेवा के रूप में, तो आप सोचिए कि वो बीज बड़ा होके कितने सारे फल आपको देगा, कितनी क्रॉस सेल बढ़ेगी आपको, कितने सारे नए ग्राहक आपके साथ जोड़ सकता है। ये है मंत्र आफ्टर सेल सर्विस का। इस मंत्र को अगर आपने याद कर लिया तो आप अपने ग्राहकों के हितैषी बन जाएंगे और ग्राहक आपके मुरीद बन जाएंगे। तो पहली तो मेरा रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि ग्राहकों को एक सर्विस के रूप में ना देखें, उसको ग्राहक के रूप में देखें जिसके पीछे बहुत सारे ग्राहक छुपे हुए हैं। इसलिए उसको आफ्टर सेल सर्विस हमेशा ध्यान रखें। उसका प्रीमियम हो वो समय पे जमा कराएं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट हो वो पूरी करवाएं जहां तक हो सके। हम भी आपकी हेल्प करते हैं उसमें, तो ये काम जरूर करें। जी। दूसरी बात, जो आप पॉलिसी बेचते हैं उन पॉलिसी को हमेशा चालू रखवाएं, कम वॉट में। और उसके लिए आपको जो एफर्ट्स करने हैं, जितनी बार रिमाइंड करना है ग्राहक को, हमेशा करवाते रहें। समय समय पे उसको फ़ोन करते रहें, मैसेज करते रहें, याद दिलाते रहें कि भाई आपका प्रीमियम ड्यू हो गया है, समय पे जमा कराएं। उसके लिए हमने आपको बताया कि डीएसपी के ऊपर आपको कॉल दी रखी हमने फैसिलिटी। जी जी। इसके अलावा आप अपने ग्राहकों को कॉल भी करते रहें प्रीमियम पर, क्योंकि जो हमने जो लिस्ट दे रखी है उसके अंदर मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। जी जी। तो आप उनको कॉल भी करें। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब पॉलिसियां बेचते हैं तो उन कस्टमर्स का डिटेल भी अपने कहीं रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दें। जी। कभी कभी हो सकता है कि हमारे यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस कंपनी डेटा ना दे पाए समय पे, लेकिन अगर आपके पास डेटा होगा तो आप समय पे उस ग्राहक को रिन्यूअल के लिए रिमाइंड कर सकते हैं और उनको याद दिला सकते हैं। तो आप भी अगर अपना कुछ डेटा स्टोर करना चाहें, करना शुरू करें, तो एक बहुत अच्छी बात रहेगी। आप एक्सेल में कर सकते हैं या फिजिकल फॉर्म में कहीं पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप रिन्यूअल प्रीमियम एक्सेप्ट करते हैं, आपके ग्राहकों को कैसे पता लगे?
क्योंकि हम रिन्यूअल प्रीमियम, न्यू बिजनेस का रिन्यूअल प्रीमियम तो आप फोन करके बुला लोगे और याद दिला दोगे, लेकिन आपके ग्राहक जो आ रहे हैं, जो दूसरी सर्विसेज के लिए आ रहे हैं, उनको क्या मालूम कि आप रिन्यूअल प्रीमियम भी लेते हैं। क्या आप लोगों ने इंश्योर किया कि आपके सेंटर में कुछ ऐसा बैनर लगे, कुछ पोस्टर लगे, जिसके अंदर लिखा हो कि आप रिन्यूअल प्रीमियम भी लेते हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सेंटर में इस तरह का डिस्प्ले करें। तो हमने ये देखिए नीचे वाला यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा हुआ है, जहाँ पर ये हमारी साइट है, जिसका नाम है insurance.csccloud.in। इस साइट के ऊपर इंश्योरेंस/डाउनलोड इस सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे इसमें क्रिएटिव्स नजर आएंगे, जहाँ पे बैनर्स के पोस्टर्स बने हुए हैं, और उन पोस्टर्स को आप डाउनलोड करें, चाहे A4 साइज का ही बना लो, लेकिन अपने सेंटर में चिपकाओ, दिखाओ, लोगों को पता है कि आप रिन्यूअल प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं, और यहाँ पर इस सेंटर में रिन्यूअल प्रीमियम भी एक्सेप्ट होता है। जब आप ये दिखाएंगे, लगाएंगे, लोगों को पता लगेगा, जो लोग दूसरी सेवाओं के लिए आए हैं उनको भी पता लगेगा, तो वो भी अपनी रिन्यूअल प्रीमियम को आपके यहाँ पे जमा करा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके अपने डिस्प्ले जरूर करें, जिससे कि आपके पास लोग रिन्यूअल प्रीमियम के लिए भी जरूर रहें। यही अपील है। और साथ में, क्योंकि ये आखिरी 2 महीने रह गए हैं न्यू बिजनेस के लिए भी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप न्यू बिजनेस में भी ध्यान दें, और अपने ग्राहकों का आफ्टर सेल सर्विस के लिए, रिन्यूअल प्रीमियम के लिए जरूर ध्यान दें, जिससे कि आपके ग्राहकों के सपने भी साकार हो सकें। उनके सपने साकार होंगे तो डेफिनेटली आपके सपने साकार होंगे। सर बहुत ही सही बात बताई आपने कि जब तक अगर हमारे ग्राहकों को पता नहीं होगा कि मैं कौन सी सर्विस में डील करता हूँ या ये सर्विस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जो उसका मतलब वो हो सकता है कस्टमर का, और जो वीएलई का सेंटर है हमारे वीएलई भाइयों का, वो हो सकता है डोर स्टेप ही हो जी, बट माइट भी कस्टमर को जब पता नहीं है तो हो सकता है वो दूर दराज जाके अपना रिन्यूअल प्रीमियम जमा कर रहे होंगे ये हकीकत या यही कहीं है। और जाके कर रहे होंगे या पैसा दे के जमा कर रहे होंगे, जबकि ये करेक्ट, सर्विस तो हम अपने फ्री दे रहे कस्टमर्स हैं। को फ्री में दे रहे हैं। करेक्ट। तो रियली भाई जहाँ तक है मुझे लगता है कि आपने इन सब चीज़ों पे नोट बनाए होंगे, और जो की टेक अवेज है वो यही है कि हम अपना डेटाबेस खुद मेंटेन करें, जो पॉलिसीज हमने बेची है फर्स्ट, टाइमली अपने कस्टमर को हम सेल्स सर्विस के थ्रू या उनको एज ए सर्विस हम उससे बात करके टाइम से उसका रिन्यूअल जमा कराएं। थर्ड, इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारा इससे क्रॉस सेल का ऑप्शन जो है वो हमेशा ओपन रहेगा। कोई कस्टमर सेटिस्फाइड है, वही जो सेटिस्फाइड कस्टमर होगा, आपसे उसकी ट्यूनिंग बढ़िया होगी तो उसके बदले में आपको 2 ग्राहक और लाके देगा। तो जाहिर सी बात है, इससे आपका जो काम करने का दायरा है वो भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी। और नॉट फॉर इंश्योरेंस, हो सकता है बाकी कस्टमर को और भी किसी टाइप की सर्विस की जरूरत पड़ सकती है सर, जी अपार्ट जी, फ्रॉम इंश्योरेंस, तो वो भी करेक्ट। आपका नेटवर्क बढ़ाएगा, बिल्कुल नेटवर्क भी बढ़ाएगा, बिल्कुल। नेटवर्क भी बढ़ाएगा। एंड जो लास्ट में सर आपने कोट किया कि भाई कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि हमारे यहाँ पे इस सेंटर पे ही रिन्यूअल प्रीमियम जमा होता है, तो जो आपने डिस्प्ले वाला बोला, तो मैं सभी वीएलई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने यहाँ पे एक, जैसे सर ने कहा, पोस्टर या बैनर कुछ ऐसा डिस्प्ले करे जिससे कि आम जनता को पता लगे कि ये सर्विस आपके यहाँ पे अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो हमारे आज के इस सेशन का यही मेजर जो टेक अवेज थे या की पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों की जो भी क्वेरी है वो हमारा जो इंश्योरेंस का हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर पोस्ट कर सकते हो, या जो अभी हमारा फेसबुक लाइव सेशन चल रहा है, आप अपने इसमें क्वेश्चंस जो भी आपकी क्वेरीज है, जो अभी हो सकता है कि इस सेशन में ना आया हो, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका एप्रोप्रिएट जवाब देंगे। और कोई भी चीज़ अगर आपको और कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस स्पेशल सेशन में आने के लिए और हमारे वीएलईस को गाइड करने के लिए। नमस्कार वीएलई भाई। धन्यवाद। धन्यवाद।